नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम सीखेंगे स्टॉपेज वाले सवालों को शॉर्ट में हम कैसे कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझने के लिए वीडियो को पूरा आप देखिए। स्पीड ऑफ अ कार विदाउट स्टॉपेज इज 48 एंड दैट विद स्टॉपेज इज 36। मतलब कार जब रुक रुक कर चलती है तो उसकी स्पीड हो जाती है 36 और जब नॉन स्टॉप चलती है तो उसकी एवरेज स्पीड आती है 48। हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड की डेफिनेशन है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम आप जितना बढ़ाओगे स्पीड उतनी कम होती जाएगी। तो अगर आप रुक रुक कर चलोगे मतलब आपको समय ज्यादा लगेगा और समय ज्यादा लगेगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो 48 से 36 हो जाती है। इफ द कार स्टॉप्स ईच टाइम फॉर 5 मिनट्स, हर बार कार जब भी रुकती है 5 मिनट के लिए रुकती है। तो अगर टोटल ड्यूरेशन आपकी जर्नी की 1 घंटा 20 मिनट है तो नंबर ऑफ स्टॉपेज आपने कितने लिए ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहला तरीका, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, दोनों को आप ढंग से समझना। पहला जो तरीका है वो है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड से हम इसको कैसे कर सकते हैं। देखो, विदाउट स्टॉपेज का मतलब है कि आप सिर्फ ट्रेवल कर रहे हो, है ना। आपको जो टाइम लगा सिर्फ ट्रेवलिंग में लगा, आप रुके तो रुक नहीं रहे हो, है ना, सिर्फ ट्रेवल कर रहे हो। और जब आप विद स्टॉपेज चल रहे हो तो आपको कुछ टाइम ट्रेवलिंग में लग रहा है और कुछ टाइम स्टॉपेज में लग रहा है ना। तो हम दोनों केसेस को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर जो स्पीड का रेशियो है वो कितना है। पहले केस में जो स्पीड है वो है 48 अगर आप सिर्फ ट्रेवल कर रहे हो, और स्टॉपेज लेकर चल रहे हो तो आपकी एवरेज स्पीड हो जाती है 36। अच्छा, दोनों केसेस में आप डिस्टेंस तो सेम चलोगे, चाहे रुक रुक कर चलो या नॉन स्टॉप चलो। अगर डिस्टेंस सेम है तो टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का रिवर्स हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर 12 से काट दें इसको तो 4:3, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:4। तो यहां पर आपको 1 यूनिट एक्स्ट्रा टाइम लगा है, 3 से 4 हुआ मतलब 1 यूनिट एक्स्ट्रा लगा। क्यों लगा? बिकॉज ट्रेवलिंग में तो आप दोनों केसेस में सेम ही टाइम लगाओगे ना। अगर आप एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे हैं, पर्टिकुलर स्पीड से चल रहे हैं, तो ट्रेवलिंग टाइम दोनों केसेस में सेम है। तो ये जो 1 यूनिट एक्स्ट्रा आया वो क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर स्टॉपेज भी इंक्लूड हो गया। मतलब ये जो 1 यूनिट है वो स्टॉपेज टाइम है। और टोटल टाइम आपकी जर्नी का कितना है, 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा मतलब 60 मिनट प्लस 20 मिनट मतलब टोटल 80 मिनट। तो जो टोटल टाइम है ट्रेवलिंग प्लस स्टॉपेज मिलाकर 4 यूनिट, उसकी वैल्यू 80 मिनट के बराबर है। तो 4 यूनिट की वैल्यू जब 80 मिनट हो गई तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो गई, 20 मिनट। यानी जो 1 यूनिट है ये 20 मिनट है, जो कि क्या है आपका स्टॉपेज टाइम। यानी आपने स्टॉपेज में जो टाइम लगाया है वो 20 मिनट है। और हर एक स्टॉपेज अगर आप 5 मिनट का लेकर चल रहे हो तो नंबर ऑफ स्टॉपेज कितने आ जाएंगे, 20 मिनट में 5-5 मिनट के आप कितने स्टॉपेज ले सकते हैं, 4। तो द राइट आंसर इज 4। ये है इसका रेशियो मेथड। मैं इक्वेशन वाले मेथड की तो बात ही नहीं कर रहा, राइट। तो ये बड़ा आसान सा मेथड है, बड़े आराम से आप इस सवाल को कर सकते हो। और भी अगर आप मेथड सीखना चाहते हो तो दूसरा एक बहुत ही प्यारा मेथड आप यहां पर लगा सकते हो, वो है एलिगेशन। ठीक है, आप जब स्टॉपेज ले रहे हो तो उस समय आपकी स्पीड क्या होगी बताओ जरा। अगर आप स्टॉपेज ले रहे हो और आप ट्रेवल कर रहे हो तो जब आप स्टॉपेज ले रहे हैं तो आपकी स्पीड क्या होती है, 0, है ना। जब आप रुके हुए तो आपकी स्पीड क्या है, 0। और स्टॉपेज में मैंने ट्रेवलिंग को मिला दिया तो ट्रेवलिंग में आपकी स्पीड कितनी है विदाउट स्टॉपेज, मतलब केवल आप चल रहे हो तो उस समय आपकी स्पीड है 48। आप 48 की स्पीड से चलते हो। तो जब हम स्टॉपेज लेकर चलेंगे मतलब हम स्टॉपेज में ट्रेवलिंग को मिला देंगे, राइट। मतलब मैं ट्रेवल भी कर रहा हूं और स्टॉपेज भी ले रहा हूं, तो कुल मिलाकर जो मेरी एवरेज स्पीड आ जाती है वो कितनी आ जाती है, 36, है ना। तो इन दोनों को मिलाने पर एवरेज स्पीड 36 आ जाती है। तो मैं यहां पर लगाता हूं एलिगेशन, तो इन दोनों का डिफरेंस आया 12 और इन दोनों का डिफरेंस आया 36। तो ये रेशियो आ गया 1:3। तो ये जो 1:3 रेशियो आएगा वो किसका आएगा, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब आप स्पीड में एलिगेशन लगाते हो तो रेशियो हमेशा टाइम का आता है, राइट। तो ये रेशियो आएगा इनके टाइम का। ठीक है, तो टोटल टाइम मेरे पास कितना है, 1+4, 1+3, 4 यूनिट, है ना। ट्रेवलिंग टाइम प्लस स्टॉपेज मिलाकर टोटल टाइम मेरे पास है 1 घंटा 20 मिनट यानी 80 मिनट। तो 4 यूनिट की वैल्यू 80 मिनट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 20 मिनट। तो मेरे पास जो स्टॉपेज वाला टाइम है वो कितना है, 1 यूनिट। तो जो 1 यूनिट की वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है, 20 मिनट। मतलब मैंने 20 मिनट का स्टॉपेज लिया है और एक स्टॉपेज में 5 मिनट का लेता हूं तो नंबर ऑफ स्टॉपेज मेरे पास कितने हो गए, 20/5, यानी कि 4 स्टॉपेज मैंने लिए हैं। तो इस तरीके से भी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो एलिगेशन से, राइट। क्लियर है बात सभी को? अगर क्लियर है तो ये वाला जो सवाल है वो आपके लिए है। सभी लोग होमवर्क में ट्राई करेंगे इसको और आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ
ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे शानदार वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।